आपकी पूरी दुनिया में पुण्य की पुष्टि के पीछे पागल हो, आत्मा की शुद्धि के पीछे पागल नहीं हो। आज एक प्रश्न आप सबको पूछना चाहता हूँ। मेरे और आपके सामने दो चॉइस है, पुण्य को विशिष्ट बना दूँ और पुण्य को विशुद्ध बना दूँ। व्हाट वी विश। हम कोई जल्दबाजी नहीं है ग्रंथ समाप्त करने में, एक एक चीज़ को जितना हो सके इतना क्लियर करते चलेंगे। मेरा पुण्य विशिष्ट होना चाहिए या मेरा पुण्य विशुद्ध होना चाहिए, दिल से बोलना। हमारा अभी तक आकर्षण क्या रहा, विशिष्ट पुण्य का कि विशुद्ध पुण्य का? आपको मैं क्लियर कर दूं। आइए कहूँ, मम्मन सेठ का पुण्य विशिष्ट था और पुण्याश्रावक का जो भी पुण्य था वो विशुद्ध था। यार मम्मन के सामने शालीभद्र ला दो, करोड़ों रुपया की संपत्ति होने के बावजूद शालीभद्र सर्वार्थ सिद्ध विमान में गए और मम्मन 7वीं नरक में चला गया। पुण्य तो एक अपेक्षा से, दोनों पैरेलल चलते थे। महाराजा सैनिक को भी आंख शर्म से झुक जाए, इतनी संपत्ति का मालिक, और 7वीं नरक में चला गया। और देवलोक की सामग्री का उपयोग रोज करने वाला शालीभद्र जीवन समाप्त होने के बाद सर्वार्थ सिद्ध विमान में गया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको पुण्य विशिष्ट चाहिए कि विशुद्ध चाहिए? क्लैरिफिकेशन कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। एक बात आप ये बोलो कि महाराज साहब विशुद्ध पुण्य की डेफिनेशन क्या होती है? यदि आप चाहते हो पुण्य के उदय में पुण्य बंध की इच्छा, वो है विशुद्ध पुण्य। पुण्य के उदय में पुण्य बंध की इच्छा, ये है विशुद्ध पुण्य। आपका एक रिपीट, आपको आँख मिली, ये पुण्य, और ये आँखों को भगवान के सामने रखने का मन हुआ, ये विशुद्ध पुण्य। और यही पुण्य आपने टीवी की सीरियल के सामने देख लिया तो विशिष्ट पुण्य निश्चित, विशुद्ध पुण्य आपके पास नहीं था। एनी डाउट? मेरे हाथ में पैसा आने के बाद अच्छे कार्य में संपत्ति का सदुपयोग करने का मन यदि होता है, वो विशुद्ध पुण्य। और मेरे पास पैसे आने के बाद गाड़ी बंगले मोटर ही बनाने का मन होता है तो विशिष्ट पुण्य जरूर, विशुद्ध पुण्य बिल्कुल नहीं। हम क्या चाहते हैं, मेरा पुण्य विशिष्ट हो वो या मेरा पुण्य विशुद्ध हो? सोच के बोलना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कोई कमेंट मत करना, दिल से पूछना। क्या विशिष्ट में से विशुद्ध न भी आवे, मगर विशुद्ध पुण्य विशिष्ट न हो तो भी आपकी सदगति पक्की है। रिपीट, अकेला आपके पास विशुद्ध पुण्य हो और विशिष्ट न भी हो, आपकी सदगति पक्की है 100%। पुण्याश्रावक का पुण्य कोई विशिष्ट नहीं था। जिसको एक दिन भोजन मिले, एक दिन इनकी पत्नी को खाने का मिले, इनका पुण्य विशिष्ट तो था ही नहीं ना। मगर विशुद्ध पुण्य कैसा होगा? भगवान महावीर ने समर्षण में पुण्याश्रावक की समय की तारीफ कर दी, कमाल कर दी ना। 14,000 साधु, 36,000 साध्वी, करोड़ों देवता, और महाराजा सैनिक पूछते नरक में जाने का मेरा मन नहीं है, आप कुछ रास्ता दिखाओ। और भगवान महावीर ने सैनिक के सामयिक का एड्रेस दिया पुण्या की, कि पुण्याश्रावक के पास एक समय का फल लेके आ, तेरी नरक टूट सकती है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप क्या चाहते हो? गाली नहीं देता हूँ, मगर ये गाड़ी बंगले सब एरिया आपका विशिष्ट पुण्य की जाहिरात तो करता है निश्चित। आप अहमदाबाद की पोल में नहीं और ये एरिया में हो, देश में आपका विशिष्ट पुण्य तो निश्चित है। और चक्रवर्ती का पुण्य भी विशिष्ट होता है, मगर यदि पुण्य नहीं इनका समाप्त हुआ, चक्रवर्ती 7वीं नरक में चला जाता है। विशिष्ट पुण्य की सदगति की कोई गारंटी नहीं, और विशुद्ध पुण्य की भी दुर्गति में ले जाता नहीं। चले ना, शालीभद्र का दोनों था ना साथ में, शालीभद्र का दोनों पैरेलल साथ में जा, विशिष्ट विशुद्ध, विशिष्ट विशुद्ध, कोई फर्क नहीं। मगर दो में से टॉप प्रायोरिटी यदि चाहिए तो भगवान से विनती करेंगे, भगवान मेरा पुण्य विशुद्ध बनाना, विशिष्ट नहीं होगा तो चल जाएगा। आप आकर्षण, हाँ ओके, निश्चित आपको रूप मिलता है विशिष्ट पुण्य, मगर रूप के साथ शील मिलता है तो विशुद्ध पुण्य। दान पैसे के साथ उदारता मिली तो विशुद्ध पुण्य। रूप जबरदस्त मिला मगर रूप के साथ शील की ताकत मिल गई। अनब सनब पैसे मिल गए, पैसे के साथ उदारता की बुद्धि आई, दैट्स ऑल। परम गति किसकी होती है? विशिष्ट पुण्य वाले की नहीं, विशुद्ध पुण्य वाले की ही होती। भरत चक्रवर्ती की बात छोड़ दो, इनका विशुद्ध पुण्य गत जन्म में इतना जबरदस्त किया था, वो कभी मैं बात करूंगा। एक बात समझ लो, आप आपके पुण्य को चेक करो। मैं किसी भी रिपीट करना चाहता हूँ,
आपका पुण्य जब भी उदय में आता है तब पुण्य का मन होता है कि पाप का बस इतना पक्का कर दो। चक्रवर्ती भरत की कभी बात करेंगे रिपीट। आपके पास पैसा आ गया, अब पैसा आने के बाद आपके मन में भाव क्या जगता है? अम्बिल कराऊँ, होली कराऊँ, संघ की यात्रा कराऊँ, या एक मस्त गाड़ी ले लूँ, ब्रांडेड आइटम ले लूँ? आप बोलो ना, आपने कुछ भी किया नहीं, पहली सोच आपके मन में क्या आती है? ये पक्का करेगा आपका पुण्य विशुद्ध है कि मलिन पुण्य है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं। हम क्यों इतने सावध? इनका कारण है कि भगवान ही आपने विशिष्ट पुण्य तो दिया, मगर विशुद्धि के साथ चाहिए, बाकी चाहिए ही नहीं हमें, ना बोल देते हम। अब इस सभा में बैठने वाले को आपके जीवन का गोल क्या? विशिष्ट की विशुद्ध पुण्य। ये मंगल भगवान पार्श्वनाथ को किया हुआ नमस्कार, उसमें प्राकृत शब्द है माम गालयति, મને ગાડી નાખે, મારી વાસનાને ખતમ કરી નાખે, મારા લોભને કમજોર કરી નાખે, મારી ઈચ્છાને ખતમ કરી નાખે, આ છે મંગળ। એક બાજુ પુણ્ય વધારે અને બીજી બાજુ પુણ્યના સદુપયોગની બુદ્ધિ જગાડે। આપ શું ઈચ્છો છો એના ઉપર નક્કી થશે કે મોત કેવું આવશે અને જીવન કેવું ચાલશે।